नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडियन रेल डायनेमिक्स में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आज बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन है दोस्तों, क्योंकि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन सामने आई है जिसका इंतजार हम उत्तराखंड वासी काफी वक्त से कर रहे थे। मैं दोस्तों हरिद्वार में ही रहता हूँ और हम लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छी खबर अब आ चुकी है, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस जिसका इंतजार उत्तराखंड वासियों को काफी वक्त से था, उसके ऊपर कुछ अच्छी न्यूज निकल के आई है। देखिए, काफी वक्त से कुछ आर्टिकल्स छप रहे थे दिल्ली देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। हालांकि ये रूट रेलवे ने चिन्हित तो कर ही रखा है, क्योंकि यहाँ पर शताब्दी भी चलती है। यहाँ पर वंदे भारत आएगी, लेकिन कब आएगी किसी को कुछ मालूम नहीं था। बहुत टाइम से आर्टिकल्स आ रहे थे मुरादाबाद रेल मंडल की तरफ से कि इस ट्रेन को चलाने की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वंदे भारत एक्सप्रेस जल्दी ही आने वाली है। लेकिन अब अमर उजाला, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही पुराना मीडिया हाउस है, उनकी तरफ से खबर आई है मुरादाबाद रेल मंडल अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 29 मई को देहरादून से नई दिल्ली के बीच में चलाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 29 मई को देहरादून में आकर इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये खबर अमर उजाला की तरफ से अभी आई है। ये भी बताया जा रहा है उद्घाटन समारोह के लिए रेलवे के अधिकारियों ने सारी तैयारियां कर ली हैं। डीआरएम अजय नंदन मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बुधवार को, जो कि कल था, और या आज बृहस्पतिवार को देहरादून रवाना हो सकते हैं। उद्घाटन समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी शामिल होंगे, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो 29 मई कुछ ज्यादा दूर नहीं रह गया है। अब देखते हैं ये खबर कितना सच साबित होती है। लेकिन मैं आपको जरूर बता दूं, ये वंदे भारत एक्सप्रेस आनी जरूर है। हॉलीडे का सीजन चल रहा है, यहाँ पर दिल्ली एनसीआर से काफी भीड़ में लोग आ रहे हैं, और ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च करना एक बहुत ही ज्यादा अच्छा फैसला होगा रेलवे का। देखिए, अब इस रूट के बारे में बिल्कुल अच्छे से समझना चाहते हैं कि वंदे भारत को यहाँ पे एडजस्ट कैसे किया जाएगा, तो हमको दो ट्रेनों को बहुत ज्यादा बारीकी से समझना पड़ेगा, इनके रूट को समझना पड़ेगा। एक तो देहरादून नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस, और दूसरी ट्रेन है हमारी देहरादून नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं देहरादून हरिद्वार और हरिद्वार से दिल्ली, इस बीच ये रूट किस तरीके का है, यहाँ पर स्पीड के क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, देखते हैं। नई दिल्ली से देहरादून के बीच में अभी फास्टेस्ट ट्रेन हमारी शताब्दी एक्सप्रेस है 12018 देहरादून नई दिल्ली शताब्दी। ये शताब्दी एक्सप्रेस अभी 314 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में 5 घंटे 55 मिनट लेती है। 6 हॉल्ट है इसके, और 53 kmph की एवरेज स्पीड से ये इस डिस्टेंस को तय करती है। ये स्पीड एक सुपर फास्ट ट्रेन की कैटेगरी वाली स्पीड नहीं है, और शताब्दी के लिए तो बिल्कुल भी ये स्पीड ठीक नहीं है, ऐसा लगता है देखने में। लेकिन दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि ये रूट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देहरादून और हरिद्वार के बीच में रूट देखें तो वो रूट राजाजी नेशनल पार्क के अंदर से होके जाता है, और बहुत ही ज्यादा घना जंगल है। पूरे ट्रैक के बीच में आपको जंगल ही मिलेगा, घना जंगल। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है क्योंकि हाथी और जंगली जानवर ट्रैक पर आते रहते हैं। यही कारण है कि स्पीड 50 kmph से 60 kmph ही मैक्सिमम मैंने तो अभी तक देखी है यहाँ पर रहती है, और ऐसे में ये स्पीड आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब तक हमारा फॉरेस्ट की तरफ से एनओसी नहीं मिल जाता तब तक रेलवे यहाँ पर तेज स्पीड से नहीं चला सकता। हालांकि 120 kmph पर देहरादून और हरिद्वार के बीच में ट्रेनें चलाई जा सकती हैं ट्रैक के मुताबिक, लेकिन ये ट्रैक ऐसी जगह से होकर गुजर रहा है कि यहाँ पर यही स्पीड रखना पड़ती है। ऐसे में देहरादून और हरिद्वार के बीच में सबसे तेजी से सफर करने वाली ट्रेन हमारी शताब्दी एक्सप्रेस है, जो कि लगभग 1 घंटा 4 मिनट में सफर तय कर लेती है, और बाकी सभी ट्रेनें जितनी भी फास्ट हो चाहे वो लगभग 1.5 घंटा या फिर 2 घंटा भी ले लेती हैं। यहाँ पर जनशताब्दी एक्सप्रेस 1 घंटा 24 मिनट लेती है, तो ये वजह से यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज स्पीड में कमी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम हरिद्वार से बात करें तो हरिद्वार के आगे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हरिद्वार और नई दिल्ली के बीच में 262 किलोमीटर का डिस्टेंस शताब्दी एक्सप्रेस 4 घंटे 48 मिनट में तय करती है। यहाँ पर इसकी एवरेज स्पीड 54 kmph रहती है, ये भी कम है। अब ऐसे में मैं आपको बता दूं, ऐसा इसलिए है कि ये डिस्टेंस जो तय कर रही है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है नई दिल्ली और हरिद्वार के बीच में, क्योंकि ये ट्रेन वाया सहारनपुर होके जाती है। वाया सहारनपुर होने की वजह से इस ट्रेन का लोको चेंज भी होता है अपोजिट डायरेक्शन में लगने के लिए। ऐसे में 30 मिनट से भी ज्यादा का समय इस ट्रेन का बर्बाद हो जाता है सहारनपुर जाने में। तो 262 किलोमीटर में लगभग 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो है वो तो है ही, साथ में लोको चेंज होने में भी काफी वक्त लग रहा है। ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस अगर यहाँ आती है और वो पूरी तरीके से शताब्दी का ही रूट फॉलो करती है, तो सहारनपुर उसको अगर ले भी जाए तो ये ट्रेन आप लोगों को पता है एक सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है, जिसके दोनों तरफ हमारा
ड्राइवर ट्रेलर कोच है। यहाँ पर सिर्फ ड्राइवर को अपना कैबिन चेंज करना है। ट्रेन सिर्फ 10 मिनट रुक करके भी सहारनपुर से निकल जाएगी। लोको चेंज करने का कोई झंझट ही नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है और यहाँ पर वंदे भारत शताब्दी को बीट कर पाएगी और टाइम के मामले में भी बीट कर पाएगी। चलिए जनशताब्दी एक्सप्रेस की बात करते हैं। देहरादून नई दिल्ली जनशताब्दी 12056 ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल ट्रेन है जो कि शताब्दी जैसी स्पीड में आपको दिल्ली पहुंचा देती है। अगर हरिद्वार के लोगों से पूछेंगे तो दिल्ली जाने के लिए एक काफी अच्छी ट्रेन है। दोस्तों ये ट्रेन 305 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कि देहरादून से नई दिल्ली के बीच में है उसको तय करने में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से 6 घंटे 5 मिनट लेती है। 8 हॉल्ट इसके इस बीच पड़ते हैं। यहाँ पर 305 किलोमीटर में इसलिए बोल रहा हूँ, ये ट्रेन शताब्दी से 10 किलोमीटर लगभग कम इसलिए तय कर रही है क्योंकि ये सहारनपुर जाती ही नहीं, ये वाया टपरी होके जाती है और ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पड़ जाता है। ऐसे में ये ट्रेन फिर भी 6 घंटे 5 मिनट क्यों ले रही है? क्योंकि ये है तो जनशताब्दी ही, शताब्दी को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है, उसके हॉल्ट भी कम है, इसलिए वो 30 मिनट बर्बाद करने के बाद भी जल्दी पहुंच रही है। तो यहाँ पर 6 घंटे 5 मिनट में ये ट्रेन 50 kmph की एवरेज स्पीड से इसलिए भी जा रही है क्योंकि देहरादून और हरिद्वार के बीच में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पर 1 घंटा 24 मिनट इसका बर्बाद होता ही होता है 52 किलोमीटर के इस डिस्टेंस को तय करने में। लेकिन अगर हरिद्वार से नई दिल्ली के बीच में बात करें तो 253 किलोमीटर ये तय करने में 60 kmph की एवरेज स्पीड लेती है जो कि शताब्दी से ज्यादा है दिल्ली और हरिद्वार के बीच में। 4 घंटे 13 मिनट में दिल्ली और हरिद्वार के बीच में पहुंचा देती है। 6 हॉल्ट है और यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि हरिद्वार से नई दिल्ली के बीच में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो यहाँ पर जनशताब्दी एक्सप्रेस बन जाती है और शताब्दी को बीट कर देती है क्योंकि इसके 30 मिनट से ज्यादा वक्त जो बर्बाद होता था सहारनपुर में वो नहीं होता है। तो ऐसे में ये भी देखना होगा क्या वंदे भारत एक्सप्रेस जनशताब्दी के रूट पर चल सकती है वाया टपरी होके। अगर वाया टपरी होके वंदे भारत एक्सप्रेस गई और उसकी स्पीड शताब्दी से भी ज्यादा अच्छी रही तो मुझे लगता है दोस्तों 4 घंटे 13 मिनट जो हरिद्वार से नई दिल्ली के बीच में जनशताब्दी ले रही है वो वंदे भारत एक्सप्रेस 3 घंटा 40 मिनट के आसपास जरूर तय कर लेगी और देहरादून वाला जो समय है वो भी कम हो जाएगा जो कि 6 घंटा 5 मिनट जनशताब्दी के केस में है। और अगर वंदे भारत इसका रूट फॉलो कर लेगी तो लगभग वो 5 घंटा 30 मिनट तक आ सकता है। देखिए अब आपने दोनों ही ट्रेनों के रूट को देख लिया। अब मेरा ये आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब अगर टाइमिंग एडजस्ट करेगा रेलवे तो वो कैसे करेगा। देखिए कम प्राइस में नई दिल्ली जाना है तो सुबह 5 बजे देहरादून से जनशताब्दी चल जाती है और कुछ इतने ही वक्त में हमारी शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से चल जाती है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं। अगर वंदे भारत एक्सप्रेस को आना है तो उसको देहरादून से सुबह चलना होगा। अगर वो सुबह चलेगी तो सुबह 5 बजे तो हमारी जनशताब्दी चल रही है। अगर वंदे भारत 6 बजे या 6:30 बजे चले तो दोस्तों इस ट्रेन को जनशताब्दी से कुछ ज्यादा हमको देना पड़ेगा, तभी हम ज्यादा पे करके जनशताब्दी की जगह वंदे भारत में जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर वंदे भारत बिल्कुल सेम परफॉर्मेंस करेगी जनशताब्दी जैसी तो लोग फिर इसमें जाना प्रेफर नहीं करेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर ज्यादा समय बचाना वंदे भारत एक्सप्रेस की मेन प्रायोरिटी होना चाहिए जनशताब्दी के बाद अगर उसको चलना है। और शताब्दी एक्सप्रेस की बात करें तो देहरादून से वो शाम को 4:55 पे चलती है और अगर वंदे भारत सुबह चल जाएगी तो इस टाइम पर वंदे भारत नई दिल्ली से आ रही होगी अपोजिट डायरेक्शन में शताब्दी के। तो कहीं ना कहीं वंदे भारत को जनशताब्दी के टाइम के कुछ बाद ही चलाया जाएगा ऐसा मुझे लगता है। सुबह देहरादून से जनशताब्दी के थोड़ा टाइम बाद और शाम को जनशताब्दी के नई दिल्ली से निकलने के बाद वंदे भारत को। अब आपको एक अच्छी खुशखबरी और देता हूँ। हम लोगों ने अभी शॉर्टेस्ट रूट की बात करी, वाया टपरी होके शॉर्टेस्ट तो हो जाता है रूट, लेकिन ये इतना भी शॉर्टेस्ट नहीं है। एक शॉर्ट डिस्टेंस रूट अभी जिस पर काम चल रहा है, जिसको मैं फॉलो भी कर रहा हूँ बहुत टाइम से, आपको वीडियो में भी बताया कि रुड़की से देवबंद जाना आसान है लेकिन ट्रैक नहीं था। अब उस ट्रैक पर काम चल रहा है। जब रुड़की से देवबंद जाना आसान हो जाएगा तो ट्रेनों को टपरी या सहारनपुर जाना ही नहीं पड़ेगा। बहुत कम वक्त जाया होगा, आधा घंटा वहां कम लगेगा। आगे चल करके जब ये रूट खुल जाएगा तो वंदे भारत अगर इसको भी फॉलो करना लग जाए तो 3 घंटे में ये वंदे भारत मुझे लगता है
हरिद्वार से नई दिल्ली पहुंचा देगी और 4-4.5 घंटे में देहरादून और नई दिल्ली के बीच में डिस्टेंस तय हो सकता है। बस बात यह है कि हम लोगों को सहारनपुर या वाया टपरी नहीं जाना, तभी ये काम जल्दी हो पाएगा। आप लोगों का क्या कहना है इस ट्रेन के बारे में जरूर बताइएगा। जितना मुझे समझ में आया मैंने बता दिया। आप लोगों को क्या लगता है और भी बातें इस ट्रेन के बारे में क्या होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जैसे ही और ऑफिशियल खबर आती है इस वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में मैं आपको जरूर से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।